हरिओम सभी को। आप सभी को मेरी आवाज भी पहुंच रही होगी। तो आज काफी दिनों के बाद लाइव मैंने सोचा कि क्यों ना, अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो सभी लोग अपने अपने घरों में होंगे ठंड के मौसम में। तो हम लोग बैठे बैठे भी कुछ योग कर सकते हैं। तो उसी को देखते हुए तो मैं भी आज अपने घर से जुड़ा हूँ। तो कुछ हम अभ्यास करेंगे। तो चलिए सभी लोग प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। लंबी गहरी सांस को भरते हुए पद्मासन में, सुखासन में आराम से बैठ जाए और दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखते हुए दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। दीर्घ ओम। पूरा ध्यान अपना श्वास पर रखते हुए ओम सहनावतु सहनौ भुनाक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम संगच्छधं संबद्धं संवमनांसि जानिताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपासते संजानानाम् उपासते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों में अच्छी तरह रगड़ने, अच्छी तरह चेहरे का मसाज करेंगे। पूरा ध्यान सांस पर। सभी को सुबह का सुप्रभात। आप सभी, मुझे नर्मदापुरम से योगाचार्य राकेश चौहान। आज मैं अपने घर से, अपने कमरे से, और ये जो पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे हैं यह मेरा पूरा एक कमरा है जहां मैं बैठकर कई बार लाइव क्लासेस भी करता हूं और आप मुझे देख पा रहे हैं। तो योगायाम समिति आपका बहुत बहुत स्वागत करती है नर्मदापुरम, और समस्त आरोग्य भारती मेरे मित्रगण, आरोग्य भारती नर्मदापुरम भी आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। तो चलिए हम कुछ सूक्ष्म अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम, अभी ठंड के दिन जो पड़ रहे हैं, ठंड के दिनों में हमें कुछ चीजें याद रखने वाली हैं।
थोड़ा सा पहले तो ठंड से बचें। ठंड से यदि आप बचते हैं तो उससे आपको क्या होगा, ठंड में कोल्ड जल्दी बढ़ जाता है। तो उसके लिए थोड़े से मैं अभ्यास आपको बता रहा हूँ, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए और पंजों को आगे पीछे कीजिए। ये बैठे बैठे का अभ्यास है। कुछ ज्वाइंट के लिए अभ्यास किए जाते हैं। ज्वाइंट, ये देखिए, इस प्रकार से हम इसका अभ्यास करेंगे तो हमें आपका लाभ मिलेगा। पंजों को पहले मूवमेंट करना है ना, आगे पीछे कीजिए, आगे पीछे करना है, इसका आपको लाभ प्राप्त होगा। पंजों का मूवमेंट जरूर करें। इस प्रकार से अब उंगलियों को नीचे की ओर दबाना है, इनको दबा के रखें। शरीर में जो बात होता है उसके लिए काफी अच्छा अभ्यास होता है ये। आप देखेंगे आपकी पिंडलियां खिंच रही होंगी, ठीक है ना। तो पैरों को दबा के रखें, फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर, फिर अंदर। आगे पीछे कीजिए। अब उंगलियों को मोड़ना है इस प्रकार से, देखो। तो ये आपका पूरा एक पंजे का पूरा मूवमेंट हो जाता है। एड़ी है, पैर का पंजा है, इसका मूवमेंट होता है। तो इसको हम बैठे बैठे कर सकते हैं। बैठे बैठे करिए, उंगलियों को मोड़ना है। तो आप देखेंगे उंगलियों पर भी मूवमेंट हो रहा है, पिंडियों पर भी मूवमेंट होगा, आपके पिंडियों भी प्रेशर में आती है ना। तो आप इसको कर सकते हैं। इसको आप करके देखिए, आपको खुद लगेगा अच्छा, है ना। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आज इंटरनेट के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। जो लोग कई बार मेरी क्लास में नहीं आ पाते हैं ऑफलाइन में, तो इंटरनेट का अच्छा माध्यम है, हम लोग कर सकते हैं। तो उंगलियों को मोड़िए आप। उंगलियों को मोड़ने से क्या होगा, इसको आप ज़्यादा समय करिए। देखिए उंगलियां हम लोग मोड़ रहे हैं, तो आप देखेंगे आपके पिंडलियां, घुटना, इन पे प्रेशर आता है, ठीक है ना। अब क्या करना है, ये आप कर लिए, थोड़ा दर्द होने लगा होगा पैरों में, ठीक है ना। तो एक बार पंजे आगे पीछे करते हुए घुमा लीजिए, क्लॉक बाई फिर एंटी क्लॉक। एक बार सीधा और एक बार उल्टा। देखिए, एक बार सीधा घुमा लिया, एक बार उल्टा घुमा लिया। तो बैठे बैठे हम इसका अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। और क्या करना है, धीरे से अब पैर को इस प्रकार से बैठे बैठे अल्टरनेट, एक के बाद एक घुटनों को फोल्ड करना है और इस प्रकार से जमीन पे टच करें। इसको जमीन पे टच करिए। अल्टरनेट मिनिमम कम से कम 1 से 2 मिनट का यदि आप अभ्यास करते हैं तो आपको बैठे बैठे ये महसूस होगा कि पिंडियों में भी प्रेशर आ रहा है पूरा। अब दोनों पिंडियों को एक साथ, जंगा, पूरी जंगा है, घुटना है, एड़ी है, इन सबके ऊपर पूरा प्रेशर आता है। ये देखिए, इस प्रकार से आप मारिए। कम से कम 1 मिनट का अभ्यास पूरा, थोड़ा गति के साथ करें। कंटिन्यू। ये आपका बैठे बैठे पैरों का अभ्यास पूरा होता है। साइटिका है, आपको घुटनों का दर्द है। तो अब ठंड के दिनों में क्या है, एकदम से कोई एक्सरसाइज हमें नहीं करना है, थोड़ा उसको वार्म अप करें, बॉडी को आपका वार्म अप हो जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से करना है। मिनिमम सबसे ज़्यादा मैं लोगों को कहता हूँ कि यदि आप इस प्रकार का अभ्यास करेंगे, इससे आपको लाभ मिलेगा। चलिए, थोड़ा पैरों को अंदर बाहर और कर लीजिए, अंदर बाहर की तरफ। चलिए, थोड़ा सा अभ्यास आपके पैरों के लिए बैठे बैठे, है ना।
अपने एक पैर को मोड़ लीजिए, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने बायां पैर मोड़ लिया है तो दाईं जंघा पे रख लिया है और इसको अपने बाएं घुटने को जमीन पे लगाने की कोशिश कीजिए। ये सब सूक्ष्म अभ्यास है, ज्वाइंट के लिए बहुत अच्छा है। जो आपके ज्वाइंट है, आपका एड़ी का ज्वाइंट है, घुटने का ज्वाइंट है, कूला है, इस प्रकार से उसको दबाइए। और घुटनों को नीचे दबाते समय श्वास को छोड़िए। अपने पैर के पंजे घुमा लीजिए, पंजा पकड़कर क्लॉक बाई एंटी क्लॉक, धीरे धीरे करिए, आराम से ना। आराम से। अब क्या करना, पैर के तालू को थोड़ा मसाज कर लीजिए। थोड़ा सा तालू गर्म हो जाता है, पैर का पंजा, तो बोलते हैं तालू गर्म पेट नरम ना, सर ठंडा। तो तालू का मसाज कर लें अंगूठे से। पैर का पंजा, बायां पंजा दबाइए, एड़ी को दबाइए, उंगलियां दबा लीजिए, है ना। सबसे छोटी फिंगर है ना, कनिष्ठिका है, अनामिका है, मध्यमा है, अंगूठा दबाइए। अब दूसरे पैर से इसका अभ्यास करेंगे। दूसरा पैर भी आप फोल्ड कर लीजिए। तो ये बैठे बैठे का अभ्यास पूरा देखिए पैर के लिए हो जाता है, ठीक है ना। तो आप अपने घर में बैठे बैठे कर सकते हैं, है ना। योग एक ऐसी चीज है, परंपरा है। योग एक ऐसा नित्य डेली दिनचर्या में हमें रखना चाहिए कि जहां हम घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, प्रकृति में हो। और दाएं पैर के पंजे घुमाएंगे, पूरा पूरा दायां पैर।
माइक्रोफोन जिनको बोला जाता है, वो भी थोड़ा सुसुप्ति अवस्था में चले जाते हैं। ये देखिए कैमल पोज, इससे आपके कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। देखिए इसमें कमर का मूवमेंट हो रहा है, पेट भी दबता है। तो ये मैं आज माइक्रोफोन जिनको बोला जाता है, वो भी थोड़ा सुसुप्ति अवस्था में चले जाते हैं। ये देखिए इससे आपके कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसमें कमर का मूवमेंट हो रहा है, पेट भी दबता है। कैमल पोज, तो ये मैं आज माइक्रोफोन जिनको बोला जाता है, कमर कूला। तो आप यदि आप डेली इसका प्रैक्टिस करते हैं तो कमर के लिए अच्छा है। इसमें डिस्क का पूरा मूवमेंट हो रहा है। गर्दन सीधी रखें, पंजों को जमीन की ओर दबाएं और कमर को खींचें, सांस को भरें, सांस को छोड़ें। कमर का पूरा मूवमेंट। करिए कमर का मूवमेंट पूरा, कमर आगे पीछे, कमर आगे पीछे हो जाती है। करते जाइए, कम से कम 5 मिनट का अभ्यास इसको जरूर होना चाहिए। अब कमर को क्या करना, अभी सामने की तरफ हमने मूवमेंट किया, अब दाएं बाएं। तो मैं इसको नौका चालन, ये जबकि आसन में नहीं है, एक्सरसाइज में भी नहीं है, करते करते मुझे इसका थोड़ा सा ज्ञान हुआ। जैसे नर्मदा तट किनारे में कई बार जाता था, अभ्यास करता था, तो वहां मैंने देखा नाव चल रही है। जब पानी स्थिर हो गया तो आगे पीछे हो रहा है, जब हवाओं का रुख बदल गया तो फिर नाव या डोंगा दाएं बाएं। तो ये कमर जब आप इस प्रकार से करते हैं, पंजों को मिला के रखिए, तो आप ये करके देखेंगे ना, तो आपको मूवमेंट होगा देखो कमर में। कमर का मूवमेंट, तभी आप देखिए आपकी बॉडी मूवमेंट होने लगेगी। करते जाइए, करते जाइए। करते जाइए, बहुत अच्छे। लाइए कमर को,
प्रकार से कमर को दाएं बाएं दाएं बाएं। और फिर एक बार कमर को आगे पीछे कर लीजिए। कमर आगे पीछे की और फिर दाएं बाएं। अभी मैं वो सब चीजें बता रहा हूं जो सभी व्यक्ति कर पाए, सामान्य। आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए। दोनों हाथ अपने घुटने पे रखिए। जब हम श्वास को भरते हैं तो शरीर को ऊपर की ओर खींचना, अलर्ट, सावधान की अवस्था में। जब मैं कहूंगा सावधान तो श्वास भरते हुए कमर को सीधा रखें, और जब मैं कहूं विश्राम तो श्वास को छोड़ दें, रिलैक्स हो जाए। सावधान, विश्राम, 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 सावधान, विश्राम। तो अभी मैंने आपको बैठे बैठे क्या अभ्यास कराया है? पूरक रेचक, श्वास को भरना, पैर सीधे हैं दंडासन में, दोनों हाथ घुटने पे रखिए, श्वास को भरिए, छोड़िए। सांस लेते और छोड़ते समय, जब हम सांस ले रहे हैं तो हवा हमारे नासिका से अंदर जाती है तो सांस की आवाज आती है। जब छोड़ते हैं पूरी सांस को छोड़े। यदि किसी को शुगर की समस्या है, डायबिटीज है, मधुमेह है, इसमें मूवमेंट करता है, जैसे पेट का मूवमेंट हो रहा है आपका, तो पेनक्रियास से प्रेशर आता है पूरा। मतलब कि योग को समझना है। योग के माध्यम से हम जुड़ रहे हैं, किससे? प्रकृति से। संस्कृत में युज धातु में घ्या प्रत्यय लगाने से योग बना, जिसका मतलब जुड़ना। अब जुड़ना किससे है? सबसे पहले तो स्वयं से जुड़े, स्वयं के साथ इस प्रकृति से जुड़े। जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो कहीं ना कहीं स्वयं से और प्रकृति से जुड़ रहे हैं। कमर का मूवमेंट कर लीजिए। जो लोग प्रैक्टिशनर नहीं है उनको देखना, करते करते कमर में थोड़ा दर्द होने लगेगा। इतना अच्छा अभ्यास है। बोलते हैं ना, तना यदि सीधा है तो पेड़ फलता है, फूलता है। तना झुक जाता है तो पेड़ ना फलता है ना फूलता है। इसलिए हमारा शरीर जो है रीढ़ की हड्डी, इसलिए रीढ़ की हड्डी पे कई साहित्यकारों ने अपने लेख लिखे हैं। आपने भी हिंदी साहित्य में रीढ़ की हड्डी नामक पाठ को पढ़ा होगा। ये मैंने भी करीब कक्षा 9 में पढ़ा है। बड़ा अच्छा पाठ है। हमारे गुरुजी थे हिंदी में, उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया। रीढ़ की हड्डी जो आपके शरीर को पूरा वजन उसके ऊपर है। इसी से आपका पूरा कपाल जुड़ा है, इसी से आपके अंग जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार पेड़ के तने से टहनियां, शाखाएं, पुष्प, फल सब जुड़े हुए हैं, और तने से यदि शाखाएं टूट जाती हैं तो सूख जाती हैं। उसी प्रकार से हर प्रणाली में एक अनुशासन है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने पहला ही श्लोक लिख दिया, अथ योगानुशासनम।
चलिए आराम से हो गया। थोड़ा कमर एक बार कर दाएं बाएं कर लें। आयाम ध्यान। योग एक ऐसा है, आनंद को देने वाला, तनाव को दूर करने वाला, यात्रा कराने वाला है, पर उसको हमें सहज स्वीकार, जैसा है वैसा ही स्वीकार करना। कमर को मैं दाएं बाएं चला रहा हूँ, देखिए इस प्रकार से, तो इसमें बढ़िया कमर रिलैक्स हो जाती है पूरी कमर। ठीक है, आराम से थक गए थोड़ा सा, गर्दन को पीछे करें, रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स मतलब आराम से। कुछ वर्ण में आंग्ल भाषा के भी प्रयोग कर लेता हूँ बीच बीच में। आधुनिक युग में यदि मुझे कहीं जाना है तो भाषा का प्रभाव हर जगह होता है। भाषा माँ है, क्योंकि भाषा का सम्मान करना चाहिए। हमें अपनी स्वयं की भाषा का भी सम्मान करना चाहिए, अन्य भाषाओं का भी सम्मान करना। गर्दन ऊपर की ओर करें, आसमान की ओर देखें, ऊपर की ओर देखिए, चेस्ट को ऊपर की ओर खींचिए। चेस्ट ऊपर की ओर खींच रहे हैं। अब क्या करना है, धीरे से पैर आपके मिले हुए हैं, पैर के अंगूठों को जब इनकी ओर मिलाइए, तो इसमें आपकी थोड़ी कमर उठ जाती है हल्की सी। थोड़ी देर मेंटेन करें, जितना आपसे बन जाए। लगे कि मुझे कमर को रखना है तो धीरे से कमर को रखिए, गर्दन आपकी पीछे की, रिलैक्स हो, आराम से गर्दन सीधा करें। तो अभी हमने रीढ़ की हड्डी को सीधा खींचा, पुनः एक बार उसका अभ्यास करेंगे। इसी से हमारे आसन बन जाते हैं। एक बार पुनः देखिए, गर्दन पीछे की। नाभ्यासन बनेगा तो जिसमें जब मैं गर्दन को सामने की ओर करूंगा और अपनी नाभि को देखूंगा, तो पहले श्वास को भरते जाइए, कमर को सीधा करें, अब गर्दन को सीधा करके अपनी नाभि को देखिए। ये नाभि को भी संतुलित बनाए रखने में मदद करती है। वेरिकोज वेन्स पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाती है। गर्दन पीछे करो, धीरे से कमर को, नाभ्या आसन। बहुत बढ़िया, आपको बधाई, आपने आसन किया। चलिए बर्तन जो आगे पीछे कर लीजिए। चलिए आराम से। आज मैंने जो अभ्यास बताया आपको, बैठने वाले सूक्ष्म अभ्यास बता दिए, ठीक है ना। कमर का मूवमेंट है वो बताया आपको, ठीक है ना। कुछ आसन जैसे सामने झुकने वाले हो गए, पश्चिमोत्तान करा दिया, एक स्ट्रेचिंग वाला। यदि खड़े होने में समस्या आती है तो हम लेट के भी इसको अभ्यास कर सकते हैं, बैठे बैठे, ठीक है। अब एक आसन का अभ्यास करेंगे, आप लोग सभी जानते होंगे, समझते होंगे। अभी हम पैर को फोल्ड करते हैं, दायां पैर फोल्ड कर लीजिए इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये अर्ध वज्रासन हो गए। कई बार घुटनों की समस्या होती है ना, तो दोनों घुटने आप नहीं मोड़ सकते हैं, तो एक मोड़ लीजिए जिसमें आपको दर्द नहीं है, और जो दर्द है उसको सीधा रखिए, ठीक है ना। अब क्या करना है, जो पैर सीधा उसको हिलाइए इस प्रकार से। अब जितनी देर आपने इस पैर को मोड़ रखा है, तो ये एक अभ्यास हो रहा है आपका। कुछ देर रुकना है, बाएं पैर को जो सीधा उसको हिलाते रहिए। अब आराम से दाएं पैर को सीधा करके बायां पैर फोल्ड कीजिए, और फिर आप इसको मूवमेंट कर लीजिए, दाएं बाएं। जब हम एक एक तरह से अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपका वज्रासन भी बहुत अच्छा होगा, और उसके सबसे बड़ी बात, उसकी समय बढ़ जाएगा, समय बढ़ेगा।
अब इसमें वज्रासन हमने किया हुआ है, तो इसमें 2 आसन, वज्रासन, पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तान वज्रासन। मतलब कि एक पैर आपका वज्रासन में है, एक सीधा है, सामने झुकेंगे तो पश्चिमोत्तान भी हो रहा है, वज्रासन भी है, 2 आसन साथ में है। वापस आइए, अब बाएं पैर को सीधा कर लीजिए, दायां पैर फोल्ड कीजिए। तो इससे क्या होगा, शरीर में धीरे धीरे स्ट्रेचिंग बढ़ेगी, आपका शरीर खुलेगा, और जब शरीर खुलेगा तो आपसे पूरे काम हो जाएंगे, और आपके शरीर में लोचता आएगी, मुलायमता आएगी। तो आप कमर को सीधा रख के घंटों बैठ सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ऐसी अवस्था जिसमें स्थिर पूर्वक हम बैठ पाए, स्थिर सुखम आसन। ये भी एक स्थिर सुखम आसन में आराम से दायां पैर फोल्ड किया है, तो पश्चिमोत्तान और वज्रासन। तो हाथ छोड़ते हुए दोनों हाथ के पंजों से पैर का पंजा पकड़ लिया और कपाल को अपने घुटने से लगा दिया। चलो वापस है, कितना इजी गोइंग, आराम से, बिना तनाव, बिना किसी उसके हम इसको अभ्यास कर रहे हैं। अब दायां पैर एकदम सीधा कर लिया, तो ये कोई भी कर सकता है। यदि हम अर्ध पद्मासन, अर्ध वज्रासन का अभ्यास किया, अब इसको हम पूर्ण भी कर सकते हैं। धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़ मति होए सुजान, और रस्सी आवत जावत है, और सिल पे पड़त निशान। रस्सी पत्थर को काट सकती है, आप मुझे कमिटमेंट में लिख के बता सकते हैं, रस्सी और पत्थर, रस्सी पत्थर को काट सकती है या नहीं। पर इस श्लोक में क्या बोला है, इस दोहे में, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रस्सी आवत जावत है, सिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास ही गुरु है। यदि आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका शरीर कैसा भी हो, जब रस्सी, आपने कुआं देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में, कुएं के पाट पर पत्थर लगा होता है, या उस पर लकड़ी लगी हुई है, या आपने लोहे की भी पाट देखी होगी। जब रस्सी कुएं में जाती है पानी निकालने के लिए, और वापस हम खींचते हैं, तो वो आ रही है और जा रही है, तो एक समय के बाद आप देखते हैं वहां चिन्ह बन जाता है। तो आप देखिए, रस्सी आवत जावत है, सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास करने से जब जड़ में भी मति आ जाती है, वो भी एक्टिव हो जाता है, वो भी चेतन होने लगता है। तो जब हम श्वास रूपी रस्सी को और शरीर रूपी सिल पर चलाते हैं, तो धीरे धीरे यह भी एक अनुशासित हो जाता है। इसलिए योग को आप देखेंगे, कई बार मैंने देखा जिम्नास्टिक वाला योगी नहीं हो, आप देखेंगे वो तो हमसे अच्छा योग कर रहा है, उसको योगी कहेंगे। उसी प्रकार से कलाबाज होते हैं, कलाकार लोग, वो भी अच्छे शरीर को घुमा देंगे, सब कुछ कर लेते हैं, तो उनको भी वही प्रतिष्ठा मिलना चाहिए। ये सोचने वाली बात है। तो योग कोई एक्सरसाइज नहीं है। यदि एक्सरसाइज होती तो कितने लोग हैं जो लोग फिजिकल में काम कर रहे हैं, जिम्नास्टिक हैं, बॉडी बिल्डर हैं, पूरी बॉडी को घुमा लेते हैं, झुका लेते हैं, इधर से उधर सब कर रहे हैं, तो क्या वे योगी हो जाते हैं। और आज वही चीज समाज में देखने को हमको मिल रही है। योग को हमने खेल की तरफ तो ले आए हैं, पर हम उसका एक सेक्शन है, राजयोग की तरफ हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं।
जो ध्यान की अवस्था है। जब हम, इसलिए कहा जाता है हठ योग से राजयोग। हठ योग सिर्फ मात्र 30% है और 70% तो राजयोग है। तो चलिए थोड़ा सा हम वज्रासन कर लें। थोड़ा सा बोल भी देता हूँ, बीच बीच में लेक्चर हो जाता है। तो दायां पैर फोल्ड किया, अभी हमने अभ्यास किया। अब सीधा हम बायां कर लें। देखिए आराम से हो गया आपका, बढ़िया आराम बैठ गए। इस प्रकार से बैठ गए वज्रासन में। वज्रासन, पूर्ण वज्रासन तब बनेगा जब आपकी अंगूठा और एड़ी आपस में मिल जाए। आप मुझे देख पा रहे हैं, देखिए मेरा एड़ी, अब मेरे दोनों घुटने मिले हुए हैं। पीछे से आप एड़ी देख सकते हैं, ये देखिए एड़ी अंगूठे मिले हुए, ठीक है। ऐसे बैठ जाइए। ऐसे यदि बैठते नहीं बनता है तो थोड़ा सा हम एड़ी को दूर कर लीजिए, अंगूठे मिला के रखिए, इस प्रकार बैठ सकते हैं। पर इस प्रकार से बैठते बैठते इस प्रकार तक आना है, ठीक है। चलिए आज मैंने आपको दोनों तरफ से वज्रासन दिखा दिया है। तो वज्रासन में बैठिए और आप मुझे लिख के बताइए कि वज्रासन कब किया जाता है और कब हम कर सकते हैं, और वज्रासन के क्या लाभ है। अब नेक्स्ट क्लास होगी जब भी, यदि आप चाहेंगे तो कुछ 1-2 दिन ऑनलाइन कर सकते हैं। अभी मेरे पास समय है। अभी मैं नर्मदापुरम में हूँ, तो सुबह का समय हम उपयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद अभी 8-9 बजे से मेरी फिर दूसरी क्लास हो जाती है, तो हम सुबह इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बैठ जाइए, पहले बैठना है। चलिए आज हमने बैठे बैठे बहुत अभ्यास किए हैं। कुछ श्वसन के अभ्यास करें, लंग्स को चलाने वाले श्वसन को ठीक करना है। तो श्वसन के अभ्यास, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो अब वज्रासन में आप बैठे, थोड़ी प्रैक्टिस भी आपकी होगी बैठने की, एड़ी भी बैठने की कोशिश करें। दोनों हाथों को फोल्ड कर लीजिए, श्वसन का अभ्यास करेंगे। अंगूठा अंदर की ओर बांध कर रखिए। जब अंगूठा अंदर की ओर करते हैं तो अंगूठा, जब बताते हैं एक्यूप्रेशर पद्धति में, ये लीवर का हिस्सा होता है अंगूठा, मतलब पैर, हथेली। अब जब अंगूठे को दबाते हैं तो पेट में प्रेशर आता है, ठीक है। अब श्वास भरना है, हाथों को ऊपर खींचें, ऊपर हाथ खींच लें, पंजा खोल दें, पंजा इस प्रकार से खुला रहेगा आपका, ठीक है। ऊपर अंगूठा अंदर करें, मुट्ठी बांधें, श्वास को छोड़ें, श्वास भरें। और साथ में अपनी आंखों को बंद कीजिए। आराम से सांस लीजिए, धीरे धीरे। ऐसा नहीं ताकत से आपको सांस लेना, धीरे धीरे सांस लेना है, कोई ताकत का प्रयोग नहीं करना है।
ये सांसों का मैराथन है। लोग दौड़ने का अभ्यास करते हैं, उसको जगह ज्यादा चाहिए, पर श्वास रूपी दौड़, श्वास के माध्यम से हम दौड़ रहे हैं बैठे बैठे, इसलिए बोला जाता है योग को जगह नहीं चाहिए ज्यादा। इंडोर कर सकते हैं, आउटडोर कर सकते हैं। यदि आप लोग चाहें तो 1-2 दिन हम योग का नित्य अभ्यास कर सकते हैं इनसे, और डेली हम 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे का अभ्यास, ध्यान और योग करेंगे। तो आप लोग जैसा चाहें उस हिसाब से। तो सुबह के समय, आज पहला दिन हो गया है तो 2 दिन का अभ्यास हम कर सकते हैं। तो कल सुबह 7 से 8 में फिर हम करेंगे। तो ये आपका श्वसन का अभ्यास हुआ। आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद करके, पूरा ध्यान अपना श्वास पर। जो थकावट होती है, लंबी गहरी श्वास लीजिए, बैठिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, डीप ब्रीदिंग करें, गहरी लंबी श्वास लीजिए। गहरी श्वास लीजिए, गहरी छोड़िए, डीप ब्रीदिंग, पूरा ध्यान अपना श्वास पर। और आप मेरी बातों को सुनते रहिए, आगे बढ़ लीजिए, श्वास की गति जो बढ़ी है उसको सामान्य कर लीजिए। गहरी सांस लीजिए, गहरी छोड़िए। गहरी सांस लीजिए, गहरी छोड़िए। नॉर्मल श्वास को होने दीजिए, सामान्य गति से श्वास होने दीजिए। प्रत्येक आती और जाती हुई श्वास को। आंखें बंद कीजिए। जैसा कि आप सभी, आप मेरी बातों को सुनते रहिए। अभी द्वितीय ध्यान दिवस 21 दिसंबर 2025, अभी 21 दिसंबर आ रहा है। ध्यान दिवस, मेडिटेशन डे द्वितीय, पिछली बार हमने इसको मनाया। ध्यान हमें करना चाहिए, जैसे अभी हमने पूरा अभ्यास किया, इसके बाद ध्यान का अभ्यास। तो सभी लोग आंखें बंद करके, अब देखो काफी समय हो गया वज्रासन में बैठे हुए। कुछ लोग बैठ सकते हैं, कुछ लोग नहीं बैठ सकते हैं। तो हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करते करते हम फिर बैठना सीख जाते हैं। जिस प्रकार बालक एक टुकड़ा रोटी से एक रोटी खा सकता है अभ्यास से, जब वो एक कदम रखता है तो कुछ डगमगाता है, दूसरा कदम, तीसरा कदम, तो चलने लगता है। तो योग भी हमें भागना नहीं है, धीरे धीरे समझें उसको, धीरे धीरे जाने, तो हमें फायदा होगा। आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपना सांस पर रखें। यदि आप वज्रासन पे नहीं बैठ सकते हैं तो पालकी लगा लीजिए आराम से। पद्मासन लगा सकते हैं, पद्मासन, अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं, पूर्ण लगा लो। समासन, सिद्धासन, ये आसन होते हैं। नेक्स्ट कल यदि हुआ तो मैं आपको आसनों के बारे में बताएंगे। आसन के कितने प्रकार के आसन हैं, आसनों पे कैसे बैठा जाता है, उनको लगाए कैसे जाता है। तो अभी आप ध्यान का थोड़ा अभ्यास करें, महसूस करें कि पूरा शरीर आपका ऊर्जा से भर रहा है। ऊर्जा जो ब्रह्मांड में, प्रकृति में चारों ओर है, उस ऊर्जा को हमारा शरीर ग्रहण कर रहा है। हम प्रकृति से जुड़ रहे हैं। यही ऑथेंटिक और योग है, सही शाश्वत है। जिस प्रकार प्रकृति में सूर्य निकलकर पूरी प्रकृति को ऊर्जामान बनाता है, सूर्य की ऊर्जा के साथ पेड़ पौधे अपना भोजन बनाना शुरू कर देते हैं। प्रकृति में सूर्य की गर्मी को प्राप्त कर मानव शरीर और इस पृथ्वी पर चल रहे नाना प्रकार के जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं, गर्मी को प्राप्त करते हैं, ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। उसी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए पूरा ध्यान सांस पर लगाइए। आयाम ध्यान की अवस्था, आयाम ध्यान, आयाम अर्थात पूरा ब्रह्मांड
और ध्यान मतलब उसको देखना, समझना। मनुष्य का शरीर एक छोटा पिंड है और पृथ्वी एक बड़ा पिंड है। तो छोटे पिंड का संबंध बड़े पिंड के साथ। तो तत्ववाही तत्व प्रकृति में व्याप्त 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये तत्व हैं। यही तत्व जब हम ध्यान करते हैं, योग करते हैं, आसनों के माध्यम से, श्वसन के माध्यम से जब जुड़ना शुरू होते हैं, तो चित्त की वृत्तियों का विरोध सहज ही हो जाता है। तो महसूस करें पूरा शरीर ऊर्जा से भर रहा है, कमर गर्दन सीधी है। प्रत्येक आती और जाती हुई श्वास पर ध्यान रखें। जिसे ले रहे हैं वह श्वास और जिसे छोड़ रहे हैं वह प्रश्वास। महसूस करें कि पूरा शरीर ऊर्जा से भर रहा है। पृथ्वी से चलने वाली ऊर्जा शरीर जो हमारा स्थिर है, पैर के पंजों तक पहुंच रही है। अंगूठा, उंगलियां, एड़ी, पूरा पैर का तालू पहुंच रहा है। और पूरी ऊर्जाएं हमारे शरीर की तरफ, हृदय की तरफ बढ़ रही हैं। पिंडलियां, घुटना, जंघा तक ऊर्जा का प्रभाव पड़ गया है और वह ऊर्जा धीरे धीरे नाभि प्रदेश तक पहुंच गई है। नाभि प्रदेश ऊर्जा से भर रहा है। नाभि से ऊपर आंतरिक अंग पूरी तरह से ऊर्जा से भर रहे हैं। जिस प्रकार मोबाइल को जब हम प्लग करते हैं तो वह चार्ज होने लगता है, उसी प्रकार से जब हमारा शरीर स्थिर है, पृथ्वी से साथ जुड़ गया है, योग हो गया है, कमर को सीधा रखेंगे तो वह ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। और मेरी कही हुई बातों पर ध्यान रखें। प्रत्येक श्वास पर ध्यान रखें। ऊर्जाएं कंधों तक पहुंच गई है। बाजू, कोहनी, कलाई, अंगूठा और 8 उंगलियां, 2 अंगूठे, पूरा हाथ का पंजा, पूरा धड़ ऊर्जा से भर गया है। धड़ और कपाल को जोड़ने वाला सेतु, गर्दन, ग्रीवा में उपस्थित मसल्स, मांसपेशी, पिट्यूटरी ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि और शरीर को जोड़ने वाला माध्यम, विशुद्धि चक्र पूरी तरह से ऊर्जा से भर रहा है। कपाल में उपस्थित समस्त प्रकार के अंग, जैसे जिह्वा है, मुख के अंदर दंत है, लार है, कर्ण है, नेत्र है, नासिका है, कपाल, मस्तिष्क और केश पूरी तरह से ऊर्जा से भर गए हैं। महसूस करें पूरा शरीर ऊर्जामय हो गया है, ऊर्जामय हो गया। पूरा ध्यान अपना स्वयं की तरफ है। अभी तक हमारा ध्यान संसार में था, अब स्वयं की ओर है। फोकस, जिस प्रकार मैग्नीफाई ग्लास को जब हम फोकस करते हैं सूर्य की किरणों के साथ, तो उसकी किरणें जब एकत्रित हो जाती हैं तो उसका प्रभाव आपको दूसरी ओर दिखता है। या आप पेपर पर इसका प्रभाव देख सकते हैं या जमीन पर। उस जगह पूरा प्रकाश जो है आ रहा है तो ऊर्जा प्राप्त होती है, पेपर भी जल जाता है। उसी प्रकार से जब हमारा पूरा ध्यान हमारे हृदय पर आता है तो हृदय स्वस्थ होने लगता है। हृदय को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पूरा ध्यान हृदय पर ले जाएं। महसूस करें पूरा हृदय इस ऊर्जा से भर रहा है और हृदय से पूरी जाने वाले मसल्स, पूरा रक्त, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव यदि जाए तो हृदय को ज्यादा काम करना पड़ता है। तो हृदय तक वह ऊर्जा पहुंच रही है। रक्त शरीर का शुद्ध हो रहा है। शरीर के अंदर ऊर्जाएं बढ़ रही हैं। पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया है। ध्यान की अवस्था में आंखें बंद हैं। पूरा शरीर ऊर्जा से भर रहा है। कपाल आकाश से जुड़ गया है और शरीर पृथ्वी पर है। हम पृथ्वी पर एक जड़ के रूप में हैं, पर जड़ भी चैतन्य हो रहा है इस ऊर्जा के माध्यम से।
पृथ्वी से चलने वाली ऊर्जाएं रीढ़ की हड्डी से होती हुई कपाल तक जा रही हैं और कपाल से बाहर आकाश की ओर जा रही हैं और आकाश से पुनः कपाल के रास्ते रीढ़ की हड्डी से होती हुई नीचे की ओर जा रही हैं। आज हम ईश्वर को धन्यवाद करें कि आज उसने हमें यह नव जीवन दिया है। आज हम सुबह के समय उसके दिए हुए योग को कर रहे हैं। आज उस ईश्वर की कृपा हमारी पर असीम है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं और पूरी पृथ्वी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबका कल्याण हो, सबको धन्य धान प्राप्त हो, प्रकृति की ऊर्जा सबको प्राप्त हो, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें प्राप्त होता है। जो हम सोच रहे हैं वही विचार इस ब्रह्मांड में पहुंच रहे हैं और वही विचार 10 गुना होकर पूरी प्रकृति को स्वस्थ और निरोगी बनाएंगे। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ पूरी प्रकृति स्वस्थ हो, निरोगी हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, ऐसी हम प्रार्थना उस परमपिता से कर रहे हैं। कुछ देर इस प्रकार से बैठे, 1 मिनट का अभ्यास, और अभी तक हमने जो अभ्यास किया उसको पूरा रिकॉल कर लें। 1 मिनट पूरा अपने आप को वॉच करें, देखना है। आराम से दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखते हुए 3 बार लंबी गहरी सांस लें। दीर्घ ओम का उच्चारण के साथ शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति सर्वं शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति। दोनों हाथों में इसी तरह कर लें, चेहरे का मसाज करें। आज के आनंद की जय हो। आज हम उस ईश्वर को धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें इस योग को करने की प्रेरणा दी। कल से 2 दिवस और हम अभ्यास करेंगे, तो सुबह 7 से 8 में तो पुनः आपसे मिलना होगा। दोनों पैरों को खोल लीजिए आराम से, लंबी गहरी सांस को भरते हुए। और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर है, मैं योगाचार्य राकेश चौहान,
योग आयाम समिति नर्मदापुरम हो गया है, जिसका पहले नाम होशंगाबाद था। कुछ लोग नर्मदापुरम से भी अभी परिचित नहीं है, तो अब ये नर्मदापुरम है। मैं यहाँ निवास करता हूँ। मेरा नंबर है 8602568296। मैं योग आचार्य हूँ, योग शिक्षक हूँ, योग सिखाता हूँ, कराता हूँ, योग में चिकित्सा भी देता हूँ। सत्कर्म के द्वारा नासिका में जो उपस्थित कफ होता है उसमें जल नीति, रबर नीति और अन्य आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से हम साइनस, एलर्जी जैसे रोग में भी काम कर रहे हैं। तो आप संपर्क भी कर सकते हैं। योग कराने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। विद्यालय महाविद्यालयों में योग शिक्षण प्रशिक्षण यदि कराना है उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। योग के कोर्सेस जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं वह भी आप करना चाहते हैं, उसके संबंधित भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं केवल धाम योग प्रशिक्षण केंद्र जो लोनावाला में है और उसकी एक ब्रांच भोपाल में है, मैं उनका ट्रेनर भी हूँ। तो आप केवल धाम से भी जो कोर्सेस होते हैं उसके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह भी भारत का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, भारत का प्राचीन योग केंद्र है। यह स्वामी कुवलयानंद जी ने 1924 में इसको स्थापित किया था। 1924 से आज देखेंगे हम 2025 में हैं, तो इस इंस्टीट्यूट को भी करीब 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो मुझे एक बड़ा गर्व होता है कि मैं ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ काम कर रहा हूँ जो भारत का सबसे प्राचीन है और जिसने योग पर कई रिसर्च किए हैं और इन्हीं की पुस्तकें उच्च शिक्षा विभाग और हायर एजुकेशन में योग पाठ्यक्रम में चलाई जाती हैं। तो आपसे मुलाकात होगी, पुनर्मिलामः। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, जय श्री राम।